दोस्तों नमस्कार। राजेंद्र द्विवेदी, यूनिट मीडिया ग्रुप। मित्रों, बहुत दिनों बाद आपसे मैं रूबरू हो रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। आज मैं आपको दिल्ली चुनाव परिणाम का विश्लेषण कर रहा हूँ कि केजरीवाल चुनाव क्यों हारे। इसके पीछे मेरा अपना मानना 4 प्रमुख कारण है, जो पूरा मैंने एनालिसिस किए। एक हफ्ता में दिल्ली चुनाव में रहा भी हूँ, उसमें 4 प्रमुख बिंदु मुझको दिखाई दिए। पहला, महत्वाकांक्षा, अति महत्वाकांक्षा। दूसरा, झूठ। तीसरा, भ्रष्टाचार। और चौथा, अहंकार। ये 4 बिंदु ऐसे हैं जो केजरीवाल के हार का कारण बने। हालांकि केजरीवाल एक कुशाग्र बुद्धि के राजनेता हैं और सियासत में कभी अगर नेता कुशाग्र बुद्धि का है, समय काल परिस्थिति को अनुकूल करना चाहता है, तो उसका हारना एक कारण हो सकता है, लेकिन कभी उसको अंत नहीं हो सकता। इसके तमाम उदाहरण हैं। 1984 में परिस्थितियां आई तो बीजेपी को 2 सीटें मिली थी, लेकिन 2019 में उसकी सीटें 303 हो गई। 214 में 282 थी, पहली बार बहुमत की सरकार बनी। और राजीव गांधी को 414 सीटें मिली थी, लेकिन वही 2014 में आती 44 सीटें होंगी कांग्रेस को। तो बहुत सारे, उत्तर प्रदेश में भी मुलायम सिंह यादव को 1991 में जब स्थितियां बदली, चुनाव हुए, तो उन्हें 30 सीटें मिली थी, लेकिन 93 उन्होंने फिर अपने राजनीतिक कौशल, सियासी गठजोड़ करके फिर सरकार बना ली। तो इसलिए चुनाव हारना जीतना किसी के अंत का कारण नहीं कहा जा सकता। तो लोग समीक्षा कर रहे हैं, वो ऐसा हम नहीं मानते। निश्चित रूप से एक कुशाग्र बुद्धि के नेता हैं, जिनके कारण 11 वर्षों के अंतराल में राष्ट्रीय पार्टी बनी। लेकिन सफलताएं आदमी को बहुत सारे अवगुण भी देती हैं। उसमें 4 चीज़ें केजरीवाल के महत्वपूर्ण है। पहला, उनकी महत्वाकांक्षा। 2011 में जब उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया, नन्ना आंदोलन से उपजे, जिस समय पूरे देश में भाजपा कांग्रेस के खिलाफ, मनमोहन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और जन आंदोलन, जन लोकपाल विधेयक को कल मुहिम चल रही थी, जन आक्रोश था, उसका फायदा उठाना है। और पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखा, जो लगे पब्लिक से जुड़ा हुआ है। और चुनाव हुए, उन्हें अप्रत्याशित सफलता मिली। 28 सीटें मिली, भाजपा को 32 सीटें और कांग्रेस 8 सीटों पर सिमट गई। शीला दीक्षित 15 वर्ष से जो मुख्यमंत्री, जिन्होंने बहुत सर्वांगीण विकास किया था दिल्ली के, उन्हें केजरीवाल ने हराया। और ऐसी स्थितियां बनी कि बीजेपी को रोकने कांग्रेस ने केजरीवाल को समर्थन देकर सरकार बना दी। लेकिन केजरीवाल यही नहीं संतुष्ट है। उन्हें लगा कि कांग्रेस ने समर्थन दिया तो ज़्यादा दिन सरकार चलने वाली नहीं है, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण बिंदु थे, जन लोकपाल विधेयक और भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो दोनों बिंदुओं को इन्होंने अब केंद्र बिंदु में रखते हुए विधानसभा में जन लोकपाल विधेयक पेश किया। पारित नहीं होना था, उसका बहाना लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और 2014 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए। उन्हें लगा कि अच्छा माहौल है और हम बेहतर प्रदर्शन देश में कर सकते हैं। और यही नहीं, उन्होंने चयन किया वाराणसी का, जहाँ से भाजपा के घोषित चेहरे, प्रधानमंत्री के घोषित चेहरे नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने जा रहे थे, उनको चुनौती दी। तो और 434 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसका लाभ भी उन्हें मिला। पंजाब में 4 सीटें लोकसभा की जीते और वाराणसी में भी 2 लाख से अधिक वोट मिले। नरेंद्र मोदी जी को 5 लाख वोट मिले और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, साल भर राष्ट्रपति शासन। इस 1 साल में उन्होंने दिल्ली का, जो पहले से भी दिल्ली में एनजीओ के माध्यम से काम कर रहे थे, उन्होंने अध्ययन किया। और कुछ फ्री व्यवस्थाएं, जिसमें 200 यूनिट फ्री बिजली, फ्री पानी, बस सेवाएं और शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर उस पर जनता ने भरोसा किया। चूँकि 2013 में था, जीते थे 28 सीटें। साल भर राष्ट्र शासन था, बीजेपी सरकार थी। बीजेपी सरकार 1 साल में राष्ट्र शासन रहते हुए केंद्र में सरकार से बहुत अच्छा कर नहीं सकी थी। कांग्रेस के खिलाफ ऑलरेडी माहौल था, तो उसका अप्रत्याशित लाभ मिला। उन्हें 70 में से 67 सीटें जीते और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। निश्चित रूप से 2015 से 20 तक उन्होंने प्रथम चरण में शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम किया, जिससे काफ़ी चर्चाएं होती रही। और जब दूसरी बार चुनाव लड़े 2020 में, फिर वही स्थिति रही। 2014 में 7 सीटों पर बीजेपी जीतने वाली लोकसभा सीटें, 2019 में भी 7 लोकसभा सीटें जीती, लेकिन 20 में भी केजरीवाल को 70 में से 62 सीटें मिली, बीजेपी को 8 सीटें। कांग्रेस का फिर खाता नहीं खुला। दूसरा चुनाव जीतने के बाद उनकी महत्वाकांक्षाएं परवान चढ़ी। उन्होंने सोचा कि वो
कांग्रेस बीजेपी का मतलब कांग्रेस का विकल्प बन सकता, बीजेपी का विकल्प के रूप में कांग्रेस को कमजोर करके कांग्रेस का विकल्प बन सकते हैं, मोदी को चुनौती से मोदी का विकल्प बन सकते हैं। इसी दृष्टिकोण को रखते हुए उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों को फोकस, कांग्रेस जहां जहां चुनाव लड़ी थी उन राज्यों को प्रमुखता, गुजरात में चुनाव लड़े वहां कांग्रेस को कमजोर किया, महाराष्ट्र में मतलब उत्तराखंड में उन्होंने बीजेपी को जितना मतलब मदद की और एक तरीके से कांग्रेस को वहां भी कमजोर किया। यही स्थिति दूसरे राज्यों में, और दिल्ली के मॉडल को पंजाब में अपनाते हुए वही रिजल्ट, अप्रत्याशित रिजल्ट दिल्ली की तरह पंजाब में भी आप पार्टी को मिला। 117 में से 92 सीटें मिली और उन्होंने भगवंत मान को वहां मुख्यमंत्री बना दिया। दो राज्यों में सफलता मिलने के बाद केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं और बढ़ी। 2000 उन्होंने इसके मोदी को सीधे टारगेट करना शुरू कर दिया। यहाँ की विधानसभा में वो कक्षा 4 पढ़ा अनपढ़ राजा की कहानी सुना शंकर सीधे बिना नाम लिए हमला करते रहे और ये बताने का प्रयास करते रहे कि हम सीधे मोदी का, बीजेपी का विकल्प के रूप में हम सामने, कांग्रेस हमारे कमजोर है। और उन्होंने बीजेपी के ही आंगन में जाके खेलने का प्रयास किया। जितने भी अल्पसंख्यक या एनआरसी जो भी जितने मुद्दे उठे उसका उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, 370 पर नहीं बोले। हिंदुत्व एजेंडे को अघोषित रूप से उन्होंने अपनाया और जय श्री राम, अगर बीजेपी बोलती है तो हनुमान जी का पाठ करके केजरीवाल ने भी ये प्रयास किया कि अगर हम मजबूती से लड़ेंगे तो अल्पसंख्यक मुस्लिमों की मजबूरी होगी जो बीजेपी को हरा रहा उसे वोट देगा। ये उनके अहंकार की भावना थी। उन्होंने मोदी को चुनौती दी कि अगर दूसरा जन्म भी लें तब भी मोदी मुझे चुनाव नहीं हरा सकते। ये उनके 2015-2020 के चुनाव परिणाम पंजाब में मिली सफलता का एक अहंकार भाव था। दूसरा था झूठ। जिस भ्रष्टाचार और जो है सादगी को लेकर नई राजनीतिक व्यवस्था बनने को आए थे सत्ता में, वो सब उसके उल्टा किया। उन्होंने कहा था कि मैं सरकारी आवास नहीं लूंगा तो शीश महल में चले गए, जिसको लेकर जो चुनाव का मुद्दा बना। 60 करोड़ से अधिक खर्च करके नया मकान का रेनोवेशन हुआ, उसमें मुख्यमंत्री के रूप में नहीं लगे। दूसरा कहा था सुरक्षा नहीं लूंगा, दो राज्यों की सुरक्षा ली, दिल्ली और पंजाब की 2 सुरक्षा थी। इसके अलावा और जितने उन्होंने घोषणाएं की थी कि ये नहीं करूंगा, उन्हें को सारी चीज करते रहे। भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, वो शराब घोटाले में भी उनका नाम आया, जेल गए और उन्हें 6 महीना से अधिक जेल में रहना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के तमाम प्रतिबंध के कारण उन्हें इस्तीफा भी दिया। तो बहुत सारी स्थितियां झूठ बोलने के कारण और भ्रष्टाचार में आरोप लगने, जेल जाने के कारण दोनों में एक ऐसा परसेप्शन बन गया कि केजरीवाल झूठ बोलते हैं और भ्रष्टाचार पर भी उनके आरोप हुए, तो दोनों बिंदु पर ये हो गया। और दूसरा झूठ का उनका रहता है कि पंजाब में सरकार के समय बनाते समय वादा किया था कि 1,000 रुपये महिलाओं को दे, वो भी नहीं दिया था। इसीलिए जब दिल्ली में उन्होंने तमाम घोषणाएं की तो केजरीवाल की घोषणाओं पर मोदी की घोषणा भी भारी पड़ी। मोदी पर लोगों ने ज्यादा भरोसा किया। रही एक बात जो कि केजरीवाल का जो फ्री सेवाएं थी, जिसमें बिजली पानी फ्री थी, भारतीय जनता पार्टी ने ये मोदी की गारंटी के रूप में दिया कि जो आपको लाभ मिल रहा है वो मिलता रहेगा, इसके अलावा हम आपको 2500 रुपये देंगे और तुम रोजगार देंगे, बहुत सारे उनको लाभ देने की बात की। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण था, 2020 में चुनाव लड़े थे, उस समय टाउन एरिया मेयर इनका नहीं था, मेयर बीजेपी का था, तो सड़क को और सफाई को लेकर बीजेपी पर आरोप लगता है। 2025 के चुनाव में भी था कि केजरीवाल के पास ये भी था कि उनके पास नगर टाउन एरिया उनका मेयर भी उनका था, तो सफाई, खराब सड़कें और शिक्षा और स्वास्थ्य में 20 से लेकर 25 के बीच में कार्य नहीं किया, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो बीजेपी से सीधे लड़ाई लड़ते रहे और एक ऐसा परसेप्शन बनाने का प्रयास किया कि बीजेपी उनको कार्य करने नहीं दे रही, सरकार भी उनके खिलाफ गया। जनता ने सोचा जब आपको काम करने बीजेपी नहीं दे, फिर मोदी कारण बना कि जो फ्लोटिंग वोट थे, जो मतदाता इस माहौल में रहते थे कि भाई जो जीते उसे देंगे, उन्होंने मन बदला और खास करके सोसाइटीज ने, जो मध्यम श्रेणी के लोग थे, उन्होंने भी अपना रुख बदला और इसका लाभ बीजेपी को मिला। हालांकि जीत तो सीटों की संख्या तो काफी 48 और 22 का, 48 बीजेपी 22 इनको है, लेकिन वोट के परसेंट में 45 और 43 मात्र 1.99 से ही केजरीवाल को कम मिला। इसके पीछे
वो लाभार्थी हैं जिन्हें फिलीपानी महिलाएं पूरा एक है मिला था। तो इसलिए केजरीवाल अपने वोट बैंक को, इस आधार वोट बैंक को जो 43% कैसे बनाए रखेंगे, पंजाब की सरकार को कैसे बचाएंगे, ये भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ केजरीवाल एक कुशाग्र बुद्धि के सियासतदान हैं, जिन्होंने बड़े बड़े प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जैसे तमाम बड़े बड़े आशुतोष और बहुत सारे जो कि उनके साथ जुड़े हुए थे राजनीति के शुरुआत दौर में, आपकी पार्टी गठन समय आए थे, उनको बड़े सलीके से बाहर कर दिया और अपना नए लोगों की टीम के साथ अपना सियासत में आगे बढ़े। इसलिए मैं हार के कारण तो 4 प्रमुख हैं, उनका अहंकार, उनके महत्वाकांक्षा, झूठ और भ्रष्टाचार। इसलिए अब उनके सामने चुनौती बड़ी है, किस तरीके से कैसे, क्योंकि उनके सारे बड़े नेता भी चुनाव हार गए हैं और एक परसेप्शन भी बन गया है कि केजरीवाल झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार भी किए हैं और जो बातें 2011 में पार्टी गठन के समय थी वो सब नहीं रही। तो उस परसेप्शन को कैसे नए सिरे से जनता में लाते हैं, पंजाब में अपनी स्थिति को कैसे, सरकार को कैसे बेहतर बनाए रख सकते हैं और दिल्ली में कैसे और किस तरीके से बीजेपी को चुनौती देते हैं। तीसरा, इंडिया गठबंधन ने भी के जो घटक दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो भी उनके अहंकार और उनके महत्वाकांक्षा को परवान चढ़ा दिया। ये भी एक कारण था कि क्या अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने सीधे दिल्ली में आकर प्रचार भी किया। ममता नहीं आई शत्रुघ्न सिन्हा को, लेकिन अखिलेश यादव खुद प्रचार करने गए। ये भी उनका बना कि हम चुनाव के बाद हो सकता है जिस हिसाब से आवाज़ उठे इंडिया गठबंधन में नया घटक नए तरीके से बनता, उसको भी चुनौती मिली। तो बहुत सारे कारण हैं जो हार, लेकिन 4 प्रमुख कारण जिसे मैंने बताया वो केजरीवाल की हार का कारण बनते हैं। आने वाले समय में केजरीवाल कैसे, किस तरीके से अपना परसेप्शन, अपने बने हुए परसेप्शन को बदलते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बार फिर मैं कह सकता हूं कि किसी के हार से पार्टी का अंत कहना उचित नहीं है। केजरीवाल बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के, बहुत मौके की परिस्थितियों को लाभ उठाना जानते हैं। धन्यवाद।